हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। हम लोग जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस कर रहे थे, आपका जो भी मॉडल सेट आया हुआ है उसी पे हम लोग मॉडल पेपर में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो 19 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको अच्छी तरह चलते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को आप लोग किस तरह सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं उस ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, चलिए हम लोग जब भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसको आप लोग कोशिश करिएगा कि मतलब इजीली ढंग से आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, अंडरस्टैंड करने का कोशिश करिएगा। जब अंडरस्टैंडिंग अच्छा से हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए 20 क्वेश्चन पे चलते हैं और 20 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है उसको देखने का कोशिश करते हैं। तो 20 क्वेश्चन में चलते हैं। वहां से बोला है CuNH3 है, तो हम लोग यहां से आपको दे चुका है Cu है और NH3 है। CuNH3 है और कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आपका दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और इस पर आपका दे दिया है 2+। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2+ दिया है। और इसके बारे में पूछा है कि इसका संरचना जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर आपको दे दिया है। मतलब क्वेश्चन में इसका स्ट्रक्चर आपको दे दिया है। स्ट्रक्चर यहां संरचना आपको दे चुका है और संरचना जब इसका दे चुका है तो संरचना क्या बोला है चलिए देखते हैं। संरचना बोल रहा है इसका स्क्वायर प्लेनर है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से आ गया है स्क्वायर प्लेनर, तो यहां हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, इतना गिवन है स्क्वायर प्लेनर है जिसको हम लोग वर्ग समतलीय बोल सकते हैं। इसको आप वर्ग बोल सकते हैं और वर्ग आपका समतलीय है। इतना क्वेश्चन में आपको दे दिया है। तो बोला है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन और प्रसंकरण बोलिए। तो इसका बोला है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण। तो यहां पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका प्रसंकरण क्या होगा। इजीली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि प्रसंकरण कैसे होगा। अगर कभी भी समतलीय हो तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि इसका प्रसंकरण जो होगा DsP2 होगा। क्या होना चाहिए? DsP2। ठीक है, जब भी वर्ग समतलीय आ जाए DsP2 होगा। और जब भी sp3 अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता, ऐसा पूछ देता कि आपका टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल अगर पूछता तो टेट्राहेड्रल हो गया, चतुष्फलकीय हो गया। तो यहां पर हम लोग इसको बोलेंगे चतुष्फलकीय। तो यहां पर हम लोगों को अगर पूछ दे चतुष्फलकीय क्या होगा तो हम लोग आसानी से इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण बोल देंगे sp3। लेकिन क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को हम लोग आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोला जा रहा है इसका प्रसंकरण क्या होगा। यदि वर्ग समतलीय हो तो हमेशा इसका प्रसंकरण क्या आएगा? DsP2 आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर पे पहुंचते हैं। तो यहां पर आ रहा है DsP2, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट। ठीक है, 19-20 नंबर का क्वेश्चन है। तो इजीली आपको कुछ भी दे दिया था और उसका पूछ रहा था कि इसका क्या नेचर होगा, वर्ग समतलीय है, इसका प्रसंकरण क्या होगा, जिसको हाइब्रिडाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से अटैच्ड क्वेश्चन है 21। मतलब एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दिया है आपको, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे चुका है, उसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, PT है और यहां पर आपको दे दिया है C2H4। C2H4 है और इसके अंदर आपको दे दिया है Cl3 और इस पर दे दिया है माइनस। हम लोग जब भी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसका आपसे पूछा है ऑक्सीकरण अवस्था, यहां से आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीकरण अवस्था। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है, हम लोग आसानी से इसको जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो आपको कुछ टर्म को याद रखना होगा। सबसे पहला है C2H4।
लिगेंड होता है, हम लोग जानते हैं इसमें दो प्रकार का लिगेंड है। लिगेंड जो होता है हम लोग इसको लिगेंड के नाम से जानते हैं, और लिगेंड जो हम लोग देख रहे हैं एक है C2H4 है, क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल हो गया, यहां उदासीन हो गया, तो उदासीन अगर कोई है तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको Cl दे दिया है, Cl तो न्यूट्रल नहीं होता है, Cl पर माइनस है, और कितना लिया गया है, 3 ले लिया गया है, इस पर 3 माइनस है, और टोटल पर आवेश कितना है, माइनस। तो हम बोले थे जिसका ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल रहे हैं उसको x मानना है, और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जिसका ऑक्सीकरण अवस्था हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं उसको x मानते हैं। तो चलिए हम इसको x मान लिए, x हो गया। इसमें C2H4 जो है इसको तो लेना नहीं है, न्यूट्रल है, उदासीन है, तो हम लोग Cl को लेंगे, तो Cl 3 है तो 3 माइनस आएगा, और इक्वल टू कर देते हैं। और इक्वल टू कैसे करते हैं, जिस पर पावर, टोटल पे पावर कितना है, -1 है, अर्थात टोटल चार्ज जो भी आवेश आ रहा है आपका -1 है। तो हम लोग इजीली यहां से बोल सकते हैं x इक्वल टू -1 + 3 इक्वल टू आपका आ गया +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था आ गया +2। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, और ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को। जब भी सॉल्व करते हैं आसानी से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का कोशिश कीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और कोशिश करते हैं उसको समझने का। अब चलिए, अब 22 में पूछा है, 22 का क्वेश्चन बोल रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब सेकेंडरी दे दिया है, यहां से बोल रहा है सेकेंडरी है और ब्यूटाइल है, और यहां क्लोराइड दे दिया है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी है इसका मतलब है 2 डिग्री है। 2 डिग्री का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं कि क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ होगा वो हमेशा 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, और ब्यूटाइल है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने का। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज IUPAC नेमिंग पूछ रहा है इसका। तो ब्यूटाइल है इसका मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 कार्बन का केस है। तो डायरेक्ट इसको बनाइए CH3, CH2, CH2 और CH3। जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। अगर इसका नाम आपको लिखने बोल दे तो ब्यूटेन लिखते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कितना डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, यहां वाला 2 डिग्री कार्बन है, यहां भी 2 डिग्री कार्बन होगा, द्वितीयक कार्बन। 2 डिग्री को जो बोलते हैं द्वितीयक। तो हमसे पूछा है, यहां से द्वितीयक दे दिया है तो द्वितीयक पूछा है, और यहां वाला जो है आपका प्राथमिक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द्वितीयक को हम लोग सेकेंडरी के नाम से जानते हैं, और यहां हो गया आपका प्राइमरी। तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, इजीली हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को बोला है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका मतलब है ब्यूटाइल क्लोरीन जो लगा हुआ है 2 डिग्री पर लगा हुआ है। तो 2 डिग्री आपको 2 है, कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो यहां पर एक हाइड्रोजन को हटा के यहां पर क्लोरीन लगा दीजिए। जैसे ही क्लोरीन लगाइएगा इसका नेमिंग कर देंगे, नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4, और हम लोग जानते हैं ब्रांच पहले लिखाएगा, और ब्रांच क्लोरो है तो यहां पर हो जाएगा 2 क्लोरो, यहां नाम हो गया 2 क्लोरो, और 4 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, कहीं लिखा हुआ है 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना है, और जैसे ही क्वेश्चन आपको समझ में आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत होने का कोई चांस नहीं। तो हम लोग 22 तक पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझने का। तो हिंदी मीडियम वाला अगर देखिएगा तो उसको इजीली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों को आपको चर्चा कर रहे हैं, तो आराम से एक ही वीडियो लेक्चर में दोनों मीडियम देख सकते हैं।
तो अब नेक्स्ट हम लोग इसको चलते हैं, सबसे पहले हम इसको यहां से साफ करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे कि हम लोग इसके बाद 23 पर चलेंगे, फिर 24 पर चलेंगे, फिर उसको देखते देखते आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मेरा क्लियर हो चुका है कि हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेरा मकसद होना चाहिए कि क्वेश्चन जब भी सॉल्व हो तो आसानी से सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन में कोई दिक्कत ऐसा नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है उसका मेन पॉइंट पे कि मेन पॉइंट उससे क्या पूछा जा रहा है। इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ध्यान से देखना है कि उसमें लिगेंड कितने हैं, और जैसे ही लिगेंड आप देखिएगा, लिगेंड के बाद फिर आपको देखना है कि उसके अंदर में फिर क्या क्या चीज पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इजीली क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देके आप लोग देखिए और क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 22 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 हो चुका है, 23 आपसे बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। 23 में बोल रहा है एल्कोहल है, 23 बोल रहा है प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है। मतलब 23 क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है, कोशिश कर रहा है पूछने का कि यदि कार्बन एल्कोहल हो, यहां से मतलब एल्कोहल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां आपको एल्कोहल दे दिया है और एल्कोहल यदि दे दिया है तो उससे पूछ रहा है एल्कोहल में इसमें कैसे आप इसको डिस्टिंग्विश करिएगा, विभेद करिएगा। कौन सा एल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसको आपको बोला जा रहा है डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसको क्या बोल रहा है, यहां से डिस्टिंग्विश करने बोल रहा है, तो डिस्टिंग्विश कर देंगे। डिस्टिंग्विश का मतलब हो गया विभेद करने बोल रहा है। आपको अलग अलग कैसे करिएगा, अगर किसी कंटेनर में आपको 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा हो, 2 डिग्री अल्कोहल दे रहा हो और 3 डिग्री अल्कोहल दे रहा हो, तो आपको पता करना है अलग अलग बर्तन में आपको तीनों का तीनों दे चुका है, एक में 1 डिग्री रख दिया है, एक में 2 डिग्री रख चुका है, एक में 3 डिग्री रख चुका है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आप कैसे बताइएगा कौन सा कंटेनर में, कौन सा बर्तन में 1 डिग्री है, कौन सा बर्तन में 2 डिग्री है और कौन सा बर्तन में 3 डिग्री है। ऑप्शन चलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर जब देखिएगा तो यहां पर बोला है ऑक्सीडेशन मेथड। मतलब पहला, अगर इसमें ज्यादातर देखिएगा तो सभी से आप निकाल सकते हैं, पहला दिया है ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑक्सीडेशन मेथड में हम लोग KMnO4 यूज करते हैं, तो यहां पर हम लोग यदि KMnO4 डाल दें तो हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री को इजीली अंतर कर सकते हैं। फिर बोला है लुकास रिएजेंट, लुकास प्रतिकारक, तो यहां बोल दिया है लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट अगर बोला है तो लुकास रिएजेंट भी सही है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और सी बोला है, आपसे बोला है विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर टेस्ट, तो यहां से आपको बोल रहा है विक्टर मेयर टेस्ट, तो आप इसको भी ओके करिए। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका पूरा का पूरा करेक्ट है। सभी मेथड आप यूज कर सकते हैं, ऑक्सीकरण विधि यूज कर सकते हैं, लुकास वाला यूज कर सकते हैं, विक्टर मेयर भी यूज कर सकते हैं, तीनों से आप इसको विभेद कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को इजीली हम लोग बना सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं और कोशिश करते हैं 24 में क्या पूछा है। 24 में आपसे पूछा है कि जब हम लोग निषेचेतक, एनास्थेटिक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा एनास्थेटिक, एनास्थेटिक ही पूछा है। तो यहां पर हम लोग चलते हैं एनास्थेटिक, और एनास्थेटिक का हिंदी पूछा है कि हम लोग कब
यहां पूछा है आपसे हिंदी में निश्चेतक बेहोशी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग याद कब करते हैं, हम लोगों को पूछा एनेस्थेटिक, मतलब हम लोग बेहोशी का दवा है। हम लोग बेहोशी में किसका यूज करेंगे, तो हम लोग जानते हैं बेहोशी में जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म। हम लोग हमेशा CaCl3 यूज करते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो हम लोग यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एनास्थेटिक में किसका यूज करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि किसी पेशेंट का दांत उखाड़ना हो तो पहले जमाने में जब हम लोग यूज करते थे, प्रयोग करते थे, तो इसी का प्रयोग करते थे एनास्थेटिक के रूप में, बेहोश करने के रूप में क्लोरोफॉर्म। लेकिन खास बात है, क्लोरोफॉर्म को आप खुला में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म को अगर खुला में रख दीजिएगा तो फॉस्जिन गैस बना लेता है, और फॉस्जिन गैस बहुत ही खतरनाक होता है। तो खतरनाक है, अगर इसको आप खुला में छोड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का कि हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म है, तो आपका ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बेहोशी किसके लिए प्रयोग करते, क्लोरोफॉर्म का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं 25 पे, और 25 पूछ रहा है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या मिलता है। कैल्शियम एसीटेट सबसे इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म करिएगा, हीट करिएगा, तो इस पहले तो आपको कैल्शियम एसीटेट बनाना होगा। तो हम लोग 2 कार्बन लेंगे, कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला आना चाहिए CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर O आ जाता है, और यहां पर आएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहां भी O, और दोनों जुड़ेगा Ca से। इसी का नाम होता है कैल्शियम एसीटेट। इसको बोल रहा है गर्म करना है, हीट करना है। और याद रखना है, जब भी इसको हम लोग गर्म करेंगे, यहां से अलग हो जाएगा CaCO3। यहां से क्या अलग कर देना है, CaCO3 को अलग कर देना। जैसे ही CaCO3 अलग होगा, इसका एक प्रोसेस है। जब भी हम लोग कैल्शियम वाले किसी भी चीज को गर्म करेंगे, लवण को गर्म करेंगे, तो हमेशा CaCO3 अलग हो जाएगा। तो चलिए Ca यहां मिल गया है, C यहां से लीजिए, O3 हटाना है, तो आपको कंप्लीट यहां से इस तरह करके हटाना होगा। तो जैसे ही इसको हटाइएगा, नीचे क्या आ रहा है देख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां आ गया है CH3। अब ऑप्शन में चलते हैं, आपको क्या दिया है, यहां से डायरेक्ट हम लोग यहां से आपको दिया कैल्शियम इथाइल एसीटेट दिया है, 8 लगा, एस्टर नहीं बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, एसिटल्डिहाइड दिया है, कीटोन है, इसका नाम होता है एसीटोन। इसका नाम क्या है, एसीटोन। इसका नाम आपको पता है, इसका नाम होता है एसीटोन। तो कीटोन ग्रुप का है, कीटोन समूह का है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप जब देखिएगा, जब भी एग्जाम दीजिएगा या मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं, तो बहुत इजीली डिस्कस हो जाता है। क्वेश्चन ज्यादा आपसे इधर उधर का नहीं पूछता है, इजीली आप उसको अगर देखिएगा, आप जितना स्टडी किए हैं साल भर, जितना भी स्टडी किए हैं, उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन बनाते हैं इजीली उसको प्रोसीड करिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 26 नंबर पे चलते हैं। 26 बोल रहा है, सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत। एल्कोहल में कौन रहता है, कोई टेंशन नहीं है। एल्कोहल है, और हम लोग बचपन से जानते हैं, अगर कोई एल्कोहल है तो बेचारा एल्कोहल में कौन रहेगा, OH रहेगा। तो एल्कोहल है तो कंफर्म है OH रहेगा, तो इसमें बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आसानी से आप बोल सकते हैं। क्रियाशील समूह पूछा था कौन रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, OH होगा। तो क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, बचपन से आप लोग पढ़ते आते हैं। तो एल्कोहल को हम लोग O से सूचित करते हैं, OH से सूचित करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आप अगर इसको भी देखिएगा तो इजीली आप समझ पाइएगा। 27 में बोला है एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकते हैं।
जैसे आपने यहां देखा एल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री को विभेद करने के लिए विक्टर मेयर लगा सकते हैं, लुकास लगा सकते हो, ऑक्सीडेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे समझने का कि एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो हम लोगों को दो चीज दे दिया है, एक एल्डिहाइड दे दिया है और एल्डिहाइड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं COH होता है और आपके पास कीटोन है। और अगर हम लोग इसको विभेद करना है तो हम लोग दो ही चीज जानते हैं कि अगर दोनों को हटाना है, दोनों को पता करना है, तो हम लोग दो चीज यूज कर सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक। और दूसरा जो आपको दिया हुआ है फैलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज, दो चीज का यूज करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन का यूज करते हैं और फैलिंग सॉल्यूशन है तो फैलिंग विलियन है, तो फैलिंग विलियन का प्रयोग करते हैं। तो एक ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जब भी एल्डिहाइड और कीटोन आपको कंटेनर में दे दे और आपको पता करना हो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो हम लोग हमेशा जानते हैं दोनों रिएजेंट से हम लोग यूज कर सकते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन डालिएगा तो एल्डिहाइड आपको एसिड बना देगा, लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। टॉलेन वाले में हम लोग इसको जब देखेंगे, टॉलेन रिएजेंट को देखेंगे, तो ये होता सिल्वर मिरर टेस्ट भी होता है, तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब हो गया, यहां पर सिल्वर है तो दर्पण टेस्ट हो गया, दर्पण परीक्षण हो गया, तो इस तरह का टेस्ट। लेकिन इसको नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन में कभी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि आप लोग टॉलेन से क्या कर सकते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां तक आसानी से हम लोग 27 तक क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और देखने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 27 तक। तो अब नेक्स्ट हम लोग जब भी चलेंगे, कोशिश करना है जब भी क्वेश्चन आप बनाते हो तो हमेशा कोशिश करना है कि क्वेश्चन को इजीली समझ जाए, और क्वेश्चन को अगर इजीली आप समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे समझने का कि हर एक क्वेश्चन को इजीली समझे, इजीली बना दें, और इजीली जब बनेगा क्वेश्चन तो आपको भी मजा आएगा, क्वेश्चन सही होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो किसी भी क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं इजीली सॉल्व किया कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और उसको बनाने का कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, उसको समझते हैं और कोशिश करते हैं उसको बनाने का। 20 हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन बना चुके हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला है प्राइमरी एमीन, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे 28 का क्वेश्चन पूछा है प्राथमिक, प्राइमरी एमीन कौन है, प्राइमरी एमीन। और प्राइमरी एमीन पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक एमीन। तो यहां से हमको पूछा है प्राथमिक एमीन क्या होता है, 1 डिग्री एमीन, इसको 1 डिग्री भी आप बोल सकते हो, 1 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री एमीन पूछा है क्वेश्चन, आपसे 2 डिग्री भी पूछ सकता है, 3 डिग्री भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करना है समझने का कि अगर आपको इस तरह का एमीन मिल जाए तो हमेशा 1 डिग्री होता है। अगर आपको कभी भी इस तरह खुला हुआ 2 मिल जाए तो आपको हमेशा 2 डिग्री होगा, और अगर आपको इस तरह मिल जाए तो हमेशा 3 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन तो आपसे बन गया होगा, ऑप्शन जब देखिएगा तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 28 में प्राइमरी एमीन पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट नजर आ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 तरह के एमीन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री।
फिर चलते हैं, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, डाइल्यूट या एल्केलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होता है। जब भी आप 12th में पढ़ते हो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड का टेस्ट भी देता है। तो इसमें पूछा है तनु एवं अल्प क्षारीय, तनु एवं क्या बोला है, अल्प क्षारीय KMnO4। तनु का मतलब हो गया डाइल्यूट, अल्प क्षारीय का मतलब हो गया यहां से एल्केलाइन बेसिक, तो स्लाइटली एल्केलाइन है, तो यहां पर बेसिक नेचर का है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं बेसिक बोलिए या इसको एल्केलाइन बोलिए। तो एल्केलाइन KMnO4 भी कभी बोल दे तो हमेशा याद रखना है, इस तरह का जो होता है दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो है कि दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये हमेशा क्या होगा, दुर्बल ऑक्सीकारक। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमेशा क्या होगा, वीक। और जो वीक होता है इसको एक वैज्ञानिक ने दिखाया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास अभिकर्मक, लुकास नहीं सॉरी बेयर्स, इसको हम लोग बेयर्स के नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है बेयर्स, बेयर्स रिएजेंट। तो इसको बेयर्स रिएजेंट के नाम से हम लोग जानेंगे, बेयर अभिकर्मक भी इसको कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बेयर अभिकर्मक कहते हैं। और ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, सी नंबर, तो 29 का सी होगा बेयर। और याद रखिएगा इस बेयर का प्रयोग करते हैं हम लोग डबल, इसका परीक्षण किया जाता है, इसका हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अगर डबल संतृप्त और असंतृप्त कार्बन आप लोग देखे होंगे, अगर डबल कार्बन कार्बन के बीच डबल बंधन है, डबल बॉन्ड है, तो आप आसानी से इसका टेस्ट ले सकते हैं, इसका परीक्षण आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग बेयर जब भी यूज करेंगे डबल बंधन का परीक्षण के लिए यूज करेंगे, इसका टेस्ट के लिए प्रयोग करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डाइल्यूट वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो 29 क्वेश्चन बहुत ही इजी था। चलिए अब 30 में चलते हैं और 30 क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं कि आपको 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 30 क्वेश्चन में बोला है फिनॉल को जस्ता के साथ मिलाते हैं, जिंक के साथ मिलाते हैं, मतलब फिनॉल है, फिनॉल में जिंक डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक का जनरली चूर्ण लेते हैं, याद रखिएगा, इसका जो होता है पाउडर लेते हैं। जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका हम लोग एक चूर्ण के रूप में लेते हैं, पाउडर लेते हैं। और इसका काम क्या है, जिंक हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमेशा ZNO बना लेगा। ये तो आपको याद रखना होगा कि फिनॉल में जिंक डाला जा रहा है और जिंक का नेचर क्या होता है, ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचना, तो ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचेगा। तो हम लोग जानते हैं फिनॉल है और फिनॉल में हमेशा क्या होता है, कोई बेंजीन होगा और बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। इसमें क्या डाला गया है, जिंक डाला गया है, O हट जाएगा। जैसे ही O हटेगा, यहां जब आप देखिएगा ध्यान से, तो यहां से आपका क्या अलग हो गया, ZNO अलग हो गया, O बाहर निकल चुका है। तो इसको किस नाम से जानिएगा, इसको हम लोग बेंजीन के नाम से जानेंगे। तो फिनॉल किस में परिवर्तित हो गया, बेंजीन में। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो याद रखना है, जब भी जिंक में इतना आपका क्षमता होता है कि फिनॉल में अगर उसको डाल दिया जाए और गर्म किया जाए, तो फिनॉल से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब आप इसको भी ऑक्सीजन नहीं समझिएगा, बेंजीन को सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको हमेशा इसको भी आपको नहीं मान लेना, इसको भी हटा नहीं देना, तब तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन में जो एल्कोहल वाला ऑक्सीजन है उसको कौन ले लेता है, O ले लिया, और आपका प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। और 31 को जब देखिएगा, बोला है क्रियाशील समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। आपको बोला है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपसे पूछा है यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसको कैसे पहचानिएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह पहले से जान रहे हैं कि इसी को तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इसका मतलब है आपको आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहा है कि जब भी एग्जाम होगा तो क्रियाशील समूह पे आपको नजर रखना पड़ेगा कि क्रियाशील समूह क्या होता है। ठीक है, तो क्रियाशील समूह को ध्यान में रख के हमेशा कोशिश करिएगा समझने का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, क्योंकि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। और 32 क्वेश्चन अगर जाइएगा तो आपसे पूछा है किसमें हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा, फदाहट होगा, मतलब बुलबुला छोड़ेगा। इसका मतलब गैस निकलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोला है किसी चीज में NaHCO3 डाला जा रहा है, NaSCO3 डाला जा रहा है, और बोला है प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इपरविसेंस, मतलब इसको फदफदाहट बोलते हैं। फदाहट कैसे फदफदाहट होगा? मान लीजिए बोल रहा है आपको कोई भी चीज बनेगा, मान लीजिए इसमें जल है पहले से, और इसमें कोई गैस है, इसके अंदर क्या है? गैस। अगर इसके अंदर कोई गैस है तो जनरली गैस जब बाहर जाएगा, गैस बाहर जाने का कोशिश करेगा, गैस बाहर तो बुलबुला छोड़ेगा। इसी को बुलबुला के नाम से जानते हैं, बुलबुल बुलबुल करेगा, उसी को तो बोल रहा फदफदाहट करेगा। तो ऐसा कौन सा आदमी है जो फदफदाहट देगा? तो जो आदमी गैस देगा वही फदफदाहट दे सकता है। तो इसका ऑप्शन पे चलते हैं, देखने का कोशिश करते हैं कि अगर NaSCO3 डालिएगा तो याद रखना है ये जब भी डाला जाता है एसिड के साथ ही डाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जब भी डालिएगा किसके साथ डालिएगा? एसिड होता है, अम्ल के साथ डालिएगा, तभी आपका ये फदफदाहट आएगा, इफ्रॉजविसेंस आएगा। इस तरह का घटना किसमें होगा? तो देखते हैं, आप आराम से इसको कर सकते हैं एसिटिक अम्ल में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इजीली आप समझ पा रहे हैं कि हमको क्वेश्चन कितना इजी पूछ रहा है। आप उसको अगर सही ढंग से बनाइएगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आप उसको सॉल्व करके नंबर भी उठा सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और पूरा नॉलेज के साथ शांति से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब शांति से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से किसी भी चीज को कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन बनाते समय हमेशा इजी क्वेश्चन देता है, उसको आराम से ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है, ऑप्शन पे पहुंचेंगे और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे भी बढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत सारा है। तो 32 क्वेश्चन हो चुका है। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बनाने का कोशिश करते हैं और धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इजीली आप क्वेश्चन को समझिएगा और इजीली जब क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा तो इजीली आप इसके बारे में जानिएगा, और इजीली आप जब जान पाइएगा तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 32 क्वेश्चन आपने डिस्कस किया है और हम लोग जान भी रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बहुत सारा देगा, 70 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 35 बनाना है। तो हम यहां पर थोड़ा लेट इसलिए लग रहा है
क्योंकि हम तो पूरा डिस्कस करके बता रहे हैं, आप जब जानिएगा तो इजीली बनेगा। तो हम तो आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप रट नहीं सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को, तो इजीली समझिए और कोशिश करिए बनाने का। 32 तक हो चुका है, अब चलते हैं 33। 33 क्वेश्चन बेजान क्वेश्चन है, कोई भी जान नहीं है। आपको पूछा है ईस्टर का सूत्र क्या होगा। तो यहां से बोला है ईस्टर बोला है, तो एस्टर का सूत्र क्या होगा, मतलब इसका सूत्र पूछा है। सूत्र पूछा है मतलब फॉर्मूला पूछा है, और फॉर्मूला हम लोग बचपन से जानते हैं। एस्टर का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR, या आप इसको लिख सकते हैं RCOOR, एस्टर। इसको हम लोग एस्टर के नाम से जानते हैं। तो चलिए ऑप्शन चलते हैं, एस्टर कौन सा होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसमें ज्यादा दिक्कत देखिएगा, 3-4 क्वेश्चन आपको क्रियाशील समूह से दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप से दे रहा है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसके बाद बोल रहा है नाइट्रो एल्केन है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है नाइट्रो एल्केन। यहां पर बोल दिया है नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो एल्केन दिया। इसका अवकरण करा रहा है। इसका क्या कराने का कोशिश कर रहा है, अवकरण। और अवकरण का मीनिंग हम हमेशा बताते हैं कि ऑक्सीजन, अवकरण का मतलब हो गया रिडक्शन। यहां पर आपसे क्या कराया जा रहा है, रिडक्शन कराया जा रहा है, और रिडक्शन का मतलब होता है अवकरण। और अवकरण में क्या करते हैं, या तो यहां से रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए वो ऑक्सीजन, या आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, क्या ऐड कर दीजिए, H। इसी प्रोसेस, इसी प्रक्रिया को हम लोग अवकरण के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ रहा है नाइट्रो एल्केन, तो फार्मूला पहले तो आना चाहिए। नाइट्रो एल्केन NO2 लगेगा। और चलते हैं नाइट्रो एल्केन है RNO2 है। इसको आप अगर रियल में स्ट्रक्चर बनाइएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, N डबल बॉन्ड O, इस तरह नाइट्रो एल्केन। हमको अवकरण बोला है करने, तो क्या करो, इसको हटा दो यहां से, इसको पूरा का पूरा हटा दो, क्योंकि अवकरण का मतलब ही होता है इसको हटा देना। और हटाओगे तो H जोड़ना है, और हम जानते हैं यहां R तो अपने जगह पे होगा, N अपने जगह पे होगा। और नाइट्रोजन 3 ही बंधन बनाता है, और हम लोग जानते हैं एक बंधन बन चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना आप दे सकते हैं, NH2 दे सकते हैं। यही क्वेश्चन बनाया है, पूछा है आपसे। और आपसे क्वेश्चन में अब देखते हैं, आपसे पूछा है कौन सा एमीन बनेगा। तो कौन सा एमीन अभी जस्ट हम बताए थे, अगर एक आदमी जुड़े, मतलब इस तरह का एमीन आपको दिख रहा है, इसको कौन सा बोलते हैं, 1 डिग्री, जिसको हम लोग प्राइमरी के नाम से जानते हैं, या प्राथमिक बोलिए इसको। तो यहां पर आपको पता चल गया प्राइमरी बनेगा या तो प्राथमिक बोलिए। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं, ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है, जब इजीली सॉल्व करते जाइएगा तो क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अब 35 क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 35 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो हमसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA RNA में कॉमन बेस। कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब DNA RNA पढ़ते हैं, और दोनों दे चुका है आपको, DNA भी दे दिया है और RNA भी दे दिया है। तो जब भी DNA RNA दे दे तो हम लोगों को शॉर्ट में याद रखना है AGCTU, AGCTU याद रखिएगा, ठीक है। और जब भी आप इसको याद रखिएगा, इसका नाम होता है एडेनिन, इसका नाम गुआनिन, इसका नाम साइटोसिन,
इसका नाम थायमीन, इसका नाम यूरेसिल, इसका नाम होता है एडिनिन, इसका नाम होता है ग्वानिन, इसका नाम होता है साइटोसिन, और इसका नाम होता है यूरेसिल। तो इसका नाम जो होता है साइटोसिन होता है, और इसका नाम जो होता है थायमीन होता है। इसका नाम क्या होगा, यहां से थायमीन होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाम है आपका AGCTU, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, इसका नाम याद रखिएगा। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो जब भी क्वेश्चन करिएगा, पूछा है डीएनए और आरएनए में कॉमन क्या होता है, यही क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा है कि डीएनए और आरएनए में कॉमन क्या है। तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में याद रखेंगे। यहां जो आप लिखे हैं AGCTU, ये जो तीन जो होता है एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये दोनों में होता है। डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों में होता है। और यहां वाला टी जो होगा ये डीएनए में होगा, और यहां वाला जो होगा आपका आरएनए में होगा। तो कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को जब भी हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन में हम लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जो होता है दो चीज होता है, ए और जी तो आपका है ही है, ए जी है, और आपका जो भी बचा है, जो भी आपका बचेगा, क्योंकि एक कॉमन है, दो तीन में से तो तीन तो दोनों में कॉमन होगा। इसके बाद जो भी बचेगा हम लोग देखेंगे, इसको कोशिश करेंगे समझने का। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कॉमन कौन सा है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो एडिनिन कहां है, गुआनिन है, एडिनिन गुआनिन है, और साइटोसिन है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। कुछ आगे जाके जब क्वेश्चन करिएगा तो ए और जी जो होता है यूरेसिल होता है, यूरेसिल से यूरेसिल बेस होता है, यूरेसिल होता है। यूरेसिल को हम लोग जब भी देखेंगे और चलते हैं आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, प्यूरिन बेस होगा। तो क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तो फिर उस पर चलेंगे। तो अभी तत्काल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए में कॉमन कौन होता है, ए, जी और सी। चलिए अब 36 में चलते हैं। 36 बोल रहा है कौन ऐसा है जो ह्यूमन बॉडी में नहीं बनता है, मतलब नहीं बनाए जाते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, और मानव शरीर अगर है, मानव बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, बोल रहा है क्या चीज नहीं बनाता है। हमेशा याद रखिएगा विटामिन नहीं बनता है, विटामिन आपको बराबर लेना पड़ता है, इसलिए तो विटामिन का कमी हो जाता है। हम लोग जब भी कोई चीज खाते हैं विटामिन का कमी पड़ता है और उस विटामिन को लेने का कोशिश करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा शरीर केवल और केवल क्या नहीं बनाता है, विटामिन नहीं बनाता है। तो यहां से पता चल गया विटामिन, आपको बराबर विटामिन लेना होगा शरीर के अंदर, और विटामिन का बहुत जरूरत होता है। हेल्दी शरीर के लिए विटामिन का होना जरूरी है। और अगर आपके शरीर में विटामिन नहीं बनेगा, बनता तो नहीं है, विटामिन बनाता ही नहीं है, तो आपको बाहर से ही लेना होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। विटामिन शरीर नहीं बनाता है, कोई भी बॉडी विटामिन खुद नहीं बनाता, और सब चीज बनाता है। चलिए इसके बाद पूछा है 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है यहां से अमाइड बंद किसमें बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक पूछा है, पॉलीमर पूछा है, मतलब आपसे पॉलीमर पूछा जा रहा है। और पॉलीमर जो हम लोग देखे हैं बहुलक,
बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर बहुलक होता है और बोल रहा है क्वेश्चन में कौन सा बहुलक है जो आपको अमाइड बनाएगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। हाँ, अमाइड बनाएगा। अमाइड उपस्थित है, मतलब उसमें अमाइड है उपस्थित। अब तो ये भी पता करना होगा अमाइड होता क्या है। अमाइड का जनरली फॉर्मूला अगर आप देखे होंगे तो इस तरह करके होता है अमाइड। ये किसी से भी जुड़े कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीमर है बहुलक है तो दोनों साइड जुड़ेगा अमाइड। सबसे इंपॉर्टेंट अमाइड इसी को बोलते हैं। जनरली अगर आप इसमें देखिएगा ऑप्शन तो नाइलॉन 6,6 में अमाइड होता है, तो बोल रहा है कौन में अमाइड बंद होता है, तो नाइलॉन 6,6। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। और उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हम लोग जानते हैं जब भी नाइलॉन 6,6 बनाइएगा इसका जो होगा एकलक जो होगा मोनोमर जो होगा, दो चीज होता है, एक हेक्सामिथाइलिन डायमीन होता है और आपका एडीपी एसिड होता है। इसका पॉलीमर बनाते हैं और देखते हैं कोशिश करके समझने का, किसी ना किसी से जुड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा CH2, यहां 4 मोल आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा NH, यहां पर आ जाएगा C2। फिर देखिएगा दो ठो है, एमीन था तो यहां पर C2 CH2 और यहां पर आ जाएगा आपका क्या NH। तो NH एक साथ जुड़ा है, एक NH किसी और के साथ जुड़ेगा। तो देखिएगा यहां नाइलॉन 6,6 है, इसी को तो नाइलॉन 6,6 के नाम से जानते हैं। और नाइलॉन 6,6 में अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए अमाइड है। तो पूछ रहा था कौन सा पॉलीमर है जिसमें अमाइड उपस्थित है, अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, तो नाइलॉन 6,6 में अमाइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और कोशिश करते हैं फिर समझने का। तो धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो लग रहा है क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं आता है, क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो हमेशा ध्यान देना है उसका बेसिक पॉइंट को। जब आप बेसिक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, किस क्वेश्चन को आप इजीली समझ सकते हैं। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन को बिना समझे आप बनाइएगा तो हमेशा दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता ही रहता है जब भी आप क्वेश्चन को इजीली, और थोड़ा बहुत नॉलेज का अगर कमी होता है तो उसमें भी क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन है ऑरलोन, या ऑरलोन क्या है 38 में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑरलोन क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑरलोन है, तो आपको तो पहले जानना होगा। ऑरलोन बोल दिया है तो यहां से ऑरलोन, और ऑरलोन बोला है तो यहां से आपको जो भी क्वेश्चन में बोला है, हाँ ऑरलोन ही बोला है तो ऑरलोन इसको करते हैं। और यहां हिंदी में इसका भी ऑरलोन ही नाम होता है और यहां ऑरलोन है। पॉलीमर है, ये भी बहुलक है, आपका बहुलक है। तो मोनोमर जानना जरूरी है कि ऑरलोन बनता किससे है। इसका नाम होता है, इसमें हम लोग बनाए थे विनाइल क्लोराइड। एक विनाइल क्लोराइड से नहीं बना सकते, एक्राइलोनाइट्राइल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्राइलोनाइट्राइल से हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑरलोन इज पॉलीमर ऑफ, मतलब ऑरलोन का हमको क्या देखना होगा, मोनोमर। और हमसे यही पूछा है मोनोमर, और मोनोमर को हम लोग एकलक के नाम से जानते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ऑरलोन बना किससे है। तो इसका जो मोनोमर होता है एक्राइलोनाइट्राइल होता है, और एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला आप जनरली जानते होंगे, यही होता है एक्राइलोनाइट्राइल।
तो इसका नाम क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल है। तो एक्रिलोनाइट्राइल हम लोग इसको करते हैं, तो एक्रिलोनाइट्राइल। और बनाइएगा कैसे, इसको खोल देंगे तो ये मोनोमर बन जाएगा। जैसे ही इसको एन मोल लीजिएगा, इसको खोल दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां Cn और इस तरह फ्री हो जाएगा। इसी को तो आप लोग ऑर्लोन के नाम से जानिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट। तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे पूछा था ऑर्लोन जो बना है किससे बना है, एक्रिलोनाइट्राइल से बना है। ठीक है, तो इजीली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। 38 क्वेश्चन। अब चलते हैं 39 में। 39 में बोल रहा है कि कृत्रिम मीठा, आर्टिफिशियल। तो 39 तो आपको याद ही रखना होगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग इसमें से सभी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो 39 में कोई दिक्कत नहीं है, आप 39 इजीली याद रख सकते हैं। इसमें जितना भी आपको दिया गया है सब कृत्रिम है, बनाया जाता है। जो स्वीट हम लोग खाते पीते हैं, तो कंपनी कुछ कुछ बना के भी बेचती है, तो कुछ कुछ स्वीटनर बना के बेचा जाता है। वही पूछा था कृत्रिम कौन सा है जो मानव निर्मित स्वीटनर है। तो बहुत सारा स्वीटनर तो आप चीनी सब जानते हैं कि हम लोग बना बनाया मिलता है। ईख से मिलता है, गन्ने का रस से निकाला जाता है, शक्कर खाते हैं, ये सब पहले से गॉड बनाया है। लेकिन यहां जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे जो पूछा जा रहा था कृत्रिम कौन है, तो इसमें से सभी जो आपको दिया गया है, सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम, साइक्लोमेट, सब आपका वही है। इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रिड्यूस फीवर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अगर रिड्यूस फीवर करना है तो क्या होगा, हमको बोला है रिड्यूस फीवर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कभी फीवर हो गया, फीवर है आपको, थोड़ा सा बुखार है और इसको बोल रहा है कम करना है, रिड्यूस करना है, इसको कम करना है। तो बुखार कम करने के लिए कौन सा दवाई सही माना जाता है, इसको देखते हैं। आपको ऑप्शन में दिया है एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो होता है इसका तो आप नहीं ले सकते हैं, एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का काम है पेन किलर। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एंटीपाराइड है, एंटीबायोटिक है और एनाल्जेसिक है और ट्रांक्यूलाइजर है। तो सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं कि ट्रांक्यूलाइजर का क्या काम है। तो बुखार वाला क्वेश्चन पूछा था, तो यहीं से ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन ए है एनाल्जेसिक। तो यहां से आपका क्वेश्चन है एनाल्जेसिक पूछा है, एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक क्या करता है इसको हम लोग जान लेते हैं। एनाल्जेसिक का काम है दर्द को कम करना, फीवर को कम करना नहीं, दर्द को कम करना। तो एनाल्जेसिक है और एनाल्जेसिक का जब भी काम होगा, एनाल्जेसिक का क्या काम पड़ता है, तो हम लोग एनाल्जेसिक का काम करते हैं हम लोग पेन किलर में। कहीं अगर दर्द हो रहा हो तो एनाल्जेसिक आप कर सकते हैं। तो इसका यूज होता है जनरली पेन किलर में, दर्द निवारक है। अगर कभी दर्द हो रहा हो तब यूज करिएगा एनाल्जेसिक का। फिर ऑप्शन बी बोला है एंटीबायोटिक है। ऑप्शन बी बोला है एंटीबायोटिक है। तो यहां पर हो गया एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का क्या काम है, बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया को मारना। तो यहां से हम लोग किल करेंगे, मारना का मतलब हो गया यहां से हम लोग मारेंगे, किल करेंगे। तो ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि फीवर का दिया है। दूसरा आपको क्या दिया है, एक ऑप्शन दिया है एंटीपायरेट्स। तो यहीं पर आपका ऑप्शन जो है, आपका जो ऑप्शन है यही तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोला है एंटीपायरेट, क्या दिया है, एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक जो होता है हमेशा फीवर को कम करता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक ऑप्शन और दिया है ट्रांक्यूलाइजर।
बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको भी देखते हैं। एक ऑप्शन दिया है डी में, ट्रांक्यूलाइजर। तो यहां से चलते हैं, ट्रांक्यूलाइजर क्या होता है। तो सबसे पहला फीवर को एंटीपायराइड चाहिए, पेन किलर है, यहां से हो गया। तो जब भी हमको ट्रांक्यूलाइजर चाहिए तो ट्रांक्यूलाइजर तनाव को कम करता है, तनाव या मानसिक स्थिति को कम करता है। तो ट्रांक्यूलाइजर जो होता है तनाव में काम आता है। तनाव या कोई पागल हो जाता है तो तब हम लोग इसको यूज करेंगे, कि मानसिक स्थिति किसी का गड़बड़ा जाए तब हम लोग ट्रांक्यूलाइजर का यूज करेंगे। लेकिन हमको पूछा था बुखार को कैसे घटा सकते हैं, तो हम लोग जनरली ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, एंटीपायराइड। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजीली आप क्वेश्चन को बना पा रहे हो। तो याद रखिएगा एनाल्जेसिक का प्रयोग कहाँ करते हैं, एंटीबायोटिक का कहाँ करते हैं, ट्रांक्यूलाइजर का कहां करते हैं, इस तरह करके आप याद रखिएगा तो इजीली कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बोला है कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। 41 नंबर में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है। तो लेड स्टोरेज बैटरी है, कंसंट्रेशन सेल है, और एक लेक्लांचे सेल है। लेक्लांचे सेल तो नहीं होगा, लेड स्टोरेज बैटरी होगा, जिसको आप बारंबार यूज कर सकते हैं। चार्जेबल बैटरी होता है। सेकेंडरी बोला है, द्वितीयक सेल बोला है। तो यहां पर आपका चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 41। तो 40 नंबर में बोला है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब हो गया द्वितीयक सेल। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीयक सेल कौन सा है, तो डायरेक्ट आंसर देंगे हम लोग लेड स्टोरेज, जिसको बार बार चार्ज और डिस्चार्ज दोनों कर सकते हैं, उसको बोलते हैं। मतलब इसको चार्ज भी कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा बैटरी जिसको आप चार्ज कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो, इस तरह का बैटरी होना चाहिए। और इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। कौन सा है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो इसका मतलब है यहां से आपका आ गया लीड स्टोरेज। इसको तो इंग्लिश में आप बोल सकते हो लीड स्टोरेज बैटरी। तो यहां से आ गया लीड स्टोरेज बैटरी। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहां से आ गया 41, इजी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है अधिशोषण प्रक्रिया होती है। 42 में बोला है अधिशोषण। हमको क्वेश्चन में बोल रहा है अधिशोषण क्या होता है। इसका मतलब एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, अगर कोई चीज आके सतह पर चिपक जाए, कोई चीज आया सतह पे चिपक गया, इसका मतलब पृष्ठ पे अगर कोई चीज चिपक रहा है, इसका मतलब है कौन सा फेनोमेना है, सरफेस फेनोमेना है। मतलब इस सरफेस पर होना चाहिए, सरफेस पर होना चाहिए। सरफेस है तो सरफेस फेनोमेना है। सरफेस फेनोमेना मतलब पृष्ठीय घटना है। और पृष्ठीय घटना अगर है, इसको हम लोग कौन सा घटना के नाम से जानते हैं, पृष्ठीय घटना। जैसे मान लीजिए पेन लिए हैं और पेन को आपने पानी में क्या कर दिया, इसको डुबाया। तो जैसे ही पेन को पानी में डुबा के बाहर निकालिएगा, पानी के ऊपर जमा हो जाएगा, उसी घटना को अधिशोषण बोलते हैं। तो इससे पूछ रहा है अधिशोषण किस तरह घटना होगा। तो अधिशोषण जो होगा आपका कौन सा घटना होगा, बी ऑप्शन, पृष्ठीय घटना। तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, ट्रांक्यूलाइजर, इस सब क्वेश्चन को आप इजीली देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, अधिशोषण प्रक्रिया क्या है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमेशा कोशिश करना है उसको इजीली समझने का।
तो 41 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं क्वेश्चन को समझने का। जब भी क्वेश्चन आपको आता है इजीली उसको समझिए और कोशिश करना है उसके बारे में जानने का कि वहां से और भी क्वेश्चन आने का चांस है। तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, 70 क्वेश्चन होगा, उसमें 35 ही आपको बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है 43 में। इसमें पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का मतलब है प्रबल अम्ल कौन सा है, और हम बोले कि समानुपाती होता है -I -M +I और +M। यही पूछा है प्रबल, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो जनरली अगर हम लोग चलेंगे तो Cl क्या है -I है और CH3 क्या है +I है। तो यहां वाला पार्ट बढ़ाएगा और नीचे वाला जो है आपका क्या करेगा, घटाएगा। तो Cl का संख्या जितना ज्यादा होगा वो उतना ही शक्तिशाली होगा। Cl अगर 1 रहे तो और शक्ति बढ़ेगा, 2 रहे तो और शक्ति बढ़ेगा, 3 रहे तो और शक्ति बढ़ेगा, और शक्ति आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर प्रबल पूछा जाएगा तो आपको आ जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उसमें Cl का संख्या कितना है, तो Cl का संख्या 3 है, तो ऑप्शन डी। तो यहां से डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन डी पे चलेंगे, और ऑप्शन डी को जब देखिएगा तो उसमें 3 Cl लगा हुआ है, और यदि 3 Cl लगा हुआ है, बहुत ज्यादा -I होगा, और बहुत ज्यादा -I होगा तो आसानी से आपका स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो 43 हो गया। अब चलते हैं 44 की ओर। 44 बोल रहा है टर्सरी एमीन कौन है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 33 डिग्री एमीन कौन है। यहां पर पूछा है 3 डिग्री एमीन। टर्सरी एमीन कौन है, तो टर्सरी एमीन किसको बोलेंगे, जिसमें इस तरह का घटना हो, इसी को टर्सरी बोलिएगा। मतलब चारों साइड से लगा हुआ रहना चाहिए। और जब ऑप्शन आप देखिएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन में इस तरह करके आपको ऑप्शन दिया हुआ है, CH3 है, N है, यहां CH3 है, यहां CH2 है, और यहां CH3 है। इसको हम लोग सही बोलेंगे, 3 डिग्री है। तीनों साइड कार्बन होना चाहिए तभी 3 डिग्री। एक कार्बन होगा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन होगा तो 2 डिग्री। तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। चलिए 45 पर चलते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। 45 में बोला है RNA में पाए जाने वाले प्यूरिन भस्म है। कौन सा भस्म बोला है, प्यूरिन भस्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूरिन भस्म क्या होता है, Ag को बोलते हैं। 2 ही चीज होता है तो प्यूरिन भस्म। इसमें बोला है प्यूरिन भस्म कौन सा है, प्यूरिन बेस। याद रखिएगा जो प्यूरिन बेस होता है 2 ही होता है, एक A होता है और एक G होता है, यही प्यूरिन भस्म है। एक का नाम तो जानते हैं एडिनिन है और एक का नाम है ग्वानिन। एक का नाम एडिनिन है और एक का नाम है ग्वानिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वानिन हो गया, एडिनिन हो गया। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, एक ग्वानिन, एडिनिन तो शायद नहीं दिया है कहीं पर, ग्वानिन दिया है। ऑप्शन क्या कौन सा करेक्ट होगा, ए नंबर। बहुत याद है, ये दोनों में होता है, जरूरी नहीं है Ag दोनों में होता है, ये दोनों के लिए, और इसको दोनों में याद रखना है। RNA में भी होता है और आपको DNA में भी होता है, ये दोनों में होता है। तो कभी आपको DNA भी पूछ सकता है, कभी RNA भी पूछ सकता है। प्यूरिन भस्म जो होता है यही होता है, A और G।
तो आप इजीली क्वेश्चन को आप बना सकते हो। इसके बाद चले हैं, यहां से चलता है टेफ्लॉन है, पॉलीएस्टेरीन है, न्यूप्रीन है। बोला है कौन सा बहुलक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 46 में। 46 क्वेश्चन बोल रहा है टेफ्लॉन है, न्यूप्रीन है, पॉलीएस्टाइरीन है। तो पॉलीएस्टाइरीन यदि है तो एक ही एग्जांपल लेते हैं, तीनों तो सब सेम ही है, तो यहां पर बोल रहा है पॉलीएस्टाइरीन। एस्टाइरिन, तो ये बना किससे होगा, एस्टाइरिन से। और एस्टाइरिन का फॉर्मूला हम लोग जनरली जानते हैं, इस तरह होता है CH डबल बॉन्ड, यहां आ गया CH2, इसी को तो एस्टाइरिन के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं इसको बना के। इसको जब बनाइएगा n बार लीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा, इस तरह बेंजीन खुलेगा, CH सिंगल बॉन्ड, यहां आ जाएगा CH2 फ्री होगा, इस तरह करके बन गया आपका पॉलीएस्टर। बोला है किस तरह का बहुलक है, तो सेम समान प्रकार का है, तो इसको बोलेंगे होमोपोलीमर। होमोपोलीमर क्या होता है, होमोपोलीमर, और एक होता है कोपोलीमर। एक होता है आपका कौन सा, कोपोलीमर। होमोपोलीमर को बोलते हैं, होमोपोलीमर हो गया आपका सहबहुलक और समबहुलक। यहां पर हो गया आपका समबहुलक और यहां वाला हो गया सहबहुलक। दोनों में क्या अंतर है, इसमें क्या होता है, समान एक लक हो, मतलब सेम मोनोमर। अगर सेम ही है, मोनोमर में अलग अलग नहीं है, तब इसको बोलिएगा। नहीं तो कोपोलीमर किसको बोलेंगे, असमान। मतलब डिफरेंट हो, तब आप बोलिएगा। तो समान लग रहा है, एक ही चीज जुड़ेगा सब में। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, होमोपोलीमर। तो इसमें हो जाएगा होमोपोलीमर, हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो होमोपोलीमर आ गया 46 का आंसर। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन को करते हैं, आप अगर क्वेश्चन को समझिएगा, करने का कोशिश करिएगा, तो इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं है, सब एक ही था, पॉलीएस्टाइरिन, टेफ्लॉन जो भी था, न्यूप्रीन भी जानते हैं, नेचुरल रबर। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या कोई भी चीज करिएगा, तो इजीली आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन करते समय बस एक बात का ध्यान देना है कि जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हो या क्वेश्चन को करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा एक ही चीज को, क्वेश्चन को हमेशा बारीकी से देखना है। और जब क्वेश्चन को बारीकी से आप देखिएगा तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, इजीली आप क्वेश्चन को कर पाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अब आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब बोला है दर्द निवारक। अभी तो जस्ट हम लोग पढ़े थे दर्द निवारक कौन सा होता है, तो पेन किलर। एक क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़े थे, उसी से क्वेश्चन आ गया है 47 में, आपसे पूछ रहा है दर्द निवारक। हम लोग जस्ट अभी एक क्वेश्चन जब पढ़े थे पेन किलर, तो हम लोग अभी जस्ट बताए थे इसका नाम होता है एनाल्जेसिक। क्या होता है, एनाल्जेसिक। अभी जस्ट पढ़ाए थे, एनाल्जेसिक का काम है पेन किलर। तो इसका नाम डायरेक्ट हम लोग यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका तो ऑप्शन डायरेक्ट है एनाल्जेसिक। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज्यादा करने का, अभी जस्ट हम कुछ पिछला जो वीडियो पिछला जब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, उसी में हम लोग सारा लिखा दिए थे। ट्रंक्विलाइजर का क्या यूज होता है, एनाल्जेसिक का क्या यूज होता है, तो सभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। वहीं से क्वेश्चन आ चुका है कि दर्द निवारक किसका यूज होगा, एनाल्जेसिक का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फ्रैंकल दोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट। आपसे पूछा है फ्रैंकल दोष किसका होगा। तो फ्रैंकल दोष किसका होगा, चलिए देखते हैं। इसका एग्जांपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हुआ करता है, याद रखिएगा AgBr। आपको ऑप्शन में दे दिया है, तो यहां से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट। तो डायरेक्ट आप इसको बोल सकते हो फ्रैंकल दोष किसमें होता है, AgBr। फिर आपसे पूछा है अगला क्वेश्चन 49 पे चलते हैं। और 49 जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 49 में देखिए क्या पूछा है। बोला है किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा। क्वथनांक सबसे उच्च होगा, तो यहां पर आपसे क्वथनांक पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वथनांक पूछा है उच्च, मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक पूछा है तो हम लोग क्वेश्चन को यहां से बनाएंगे, डेल्टा टीवी से क्वेश्चन बनाएंगे, और फार्मूला होता है KB इंटू M इंटू I। और दूसरा फार्मूला इसका होता है, यहां से होता है TS माइनस T0। तो अब याद रखना है, डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे, अगर क्वथनांक क्वेश्चन में पूछ दिया है तो समानुपाती I का होगा। अगर आपसे क्वथनांक के जगह हिमांक पूछ दे तो इसका इनवर्सली होगा, उल्टा होगा I का। क्वेश्चन दोनों क्वथनांक का क्वेश्चन है, जिसका I ज्यादा होगा वही आंसर में आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका ऑप्शन। अगर देखिएगा ऑप्शन A और B और C को, चलिए देखते हैं। ऑप्शन A जो दिया है NaCl दिया है, I का वैल्यू कितना होगा, 2। ऑप्शन बी में दिया है सुक्रोज, ऑप्शन बी में दिया है सुक्रोज, आई का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। फिर आपका दिया है BaCl2, आई का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन डी में दिया है C6, ग्लूकोज दिया हुआ है, C6H12O6 दिया है, आई का वैल्यू 1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, क्योंकि जिसमें आई ज्यादा होगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। अगर हिमांक पूछता तो दो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता, बी भी और डी भी। ठीक है, तो इस तरह करके क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है वही है आपका, यहां से विद्युत विच्छेदन कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, और इलेक्ट्रोलाइसिस जो कर रहा है इसको बोलते हैं विद्युत विच्छेदन। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत विच्छेदन बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको बोल देता, डाइल्यूट बोल देता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो आपको बोल दिया है, क्या बोल दिया है, सोडियम क्लोराइड जलीय घोल है, मतलब यहां NaCl ले लिया है, और NaCl जो लिया है जलीय लिया है, जिसको हम लोग एक्वस के नाम से जानते हैं। एक्वस का मतलब इसमें पानी भी है। और आपके आज के बाद याद रखना है किसको किसको लेना है। जल अगर आ जाता है तो लफड़ा क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जल ले लिया है, तो जल का दोनों प्रकार हम लोग याद कर लेते हैं नोट में, देखिएगा ध्यान से। जल का 2 चीज हो सकता है। अगर जल का ऑक्सीकरण हो जाए, अगर जल है, वाटर है, H2O है, इसका मान लीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब है यहां ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अगर ऑक्सीकरण हो रहा है, हम लोग इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है त्याग करना, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो जल जो है यहां से क्या देगा, H+ देगा, तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा, O2। याद रखिएगा O2 गैस आएगा।
लेकिन उसी अगर जल का आप लोग क्या करा दीजिए, जल जो होगा अगर इसका H2O का क्या करा दीजिए, रिडक्शन। अवकरण मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करेगा तो माइनस आवेश आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो अगर किसी भी चीज पर माइनस चार्ज आएगा तो जल में तो माइनस OH माइनस होता है, देगा तो प्लस आएगा तो H प्लस। अगर OH माइनस निकला है तो यहां से H2 गैस निकलेगा। अगर ये याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमको बोला है NaCl है, NaCl है और इसमें जल भी है। NaCl टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस, बड़ा इंपॉर्टेंट है Na प्लस। हम लोग जानते हैं कि माइनस एनायन एनोड पे जाता है, केटायन कैथोड पे जाता है। तो हमेशा एन इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, याद रखना है। Na को नहीं लेते, S ब्लॉक का कोई भी आ जाए उसको नहीं लेना है। सोडियम आ जाता, पोटेशियम आ जाता, कोई भी ऐसा आ जाता, कैल्शियम आ जाता, इन सब चीजों को जब जल लेता नहीं लेता। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम लोग आसानी से ले सकते हैं। तो एक ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक होगा एनोड, तो एनोड पर कौन जाएगा, एनायन जाएगा, तो Cl जाएगा, ये बदल जाएगा किसमें, Cl2 में। ठीक है। कैथोड पर कौन जाएगा, अब लफड़ा आ गया कैथोड पर, तो Na तो जा नहीं रहा है तो जल को जाना होगा कैथोड पर, और कैथोड पर जो था रिडक्शन होता है तो रिडक्शन होगा और क्या निकलेगा, H2 गैस। क्वेश्चन बन के रेडी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। सोडियम क्लोराइड है और क्या क्या निकलेगा। तो यहां पर क्वेश्चन तो कुछ गलत दे चुका है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, यहां से सोडियम क्लोराइड है तो ऑप्शन में तो सोडियम क्लोराइड का आ ही नहीं रहा है, क्लोराइड दे दिया है। तो ऑप्शन शायद करेक्ट नहीं है, सोडियम क्लोराइड का क्वेश्चन है, यही निकलता, Cl2 निकलता और H2 निकलता। तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मिलेंगे तो रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको लेके मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कर दिए हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग अब जो 20 बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तो जब भी आप लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करना है। तो कोई भी अगर डाउट हो इजीली आप समझने का कोशिश करिएगा। हम कोशिश किए हैं कि हर एक ऑब्जेक्टिव को इजीली वे में बताने का, और इजीली अगर समझ पाइएगा क्वेश्चन को याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं फिर रिमेनिंग जो भी आपका बचा हुआ है उसके साथ। थैंक यू।